हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, वो हमारा आज का टॉपिक है वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग का सीटेट के एग्जाम में आते हैं मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, बस एक साल में एक ही प्रश्न आते हैं और कई बार इससे प्रश्न आते भी नहीं है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के जो स्तर हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और जानते हैं कि वैन हीले ने अपने ज्यामितीय सिद्धांत चिंतन के जो स्तर दिए हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन्होंने क्या बताया है बच्चे के ज्यामितीय विकास के संदर्भ में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वैन हीले के बारे में। तो वैन हीले जो है वो नीदरलैंड के एक गणितज्ञ थे, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो नीदरलैंड के रहने वाले थे जो कि एक गणितज्ञ हैं। उनका जो था, उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया है वो दिए हैं कि बालक जो ज्यामिति किस तरह सीखते हैं, ज्यामितीय आकृति का जो बालक जो सीखते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनके स्तर के बारे में उन्होंने वर्णन किया है बालक के। जैसे कि ज्यामितीय आकृति के बारे में बात कर लें तो जैसे कि हमारा वृत्त हो जाता है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इसे सारी चीज़ें जो है ज्यामितीय आकृति के तरह अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे इसी तरह की और भी आकृतियां हैं, ये हमारे बेसिक आकृतियां हैं। इन सभी के बारे में बच्चे किस तरह से सोचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उन्होंने इसी के बारे में अपने स्तर को दिया है, एक एक स्तर करके दिया है कि कैसे कैसे बच्चे धीरे धीरे आगे की ओर सीखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए उनके स्तर के बारे में देखते हैं कि कितने स्तर हैं और कौन कौन से स्तर में किस ढंग से बालक सीखते हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहने का मतलब हुआ कि वैन हीले ने जो प्रतिरूपों को बताया है वो 5 स्तर में विभाजित किया है। कितने स्तर में? 5 स्तर में। आपका 1 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि वैन हीले ने जो अपना स्तर दिया है ज्यामितीय चिंतन का वो कितने हैं, तो वो होंगे 5, यानी कि 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि वो 5 के 5 स्तर होता कौन सा है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्तर जो है, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, उन्होंने जो स्तर दिया है वो 1 से लेकर के 5 तक नहीं दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। उन्होंने स्तर का स्टार्ट किया है 0 से, यानी 0 1 2 3 4, ये हमारा उनका 5 स्तर था। तो उनमें से जो पहला स्तर है वो है 0, उनका नाम है मानसिक चित्रण या फिर चाक्षुषीकरण कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उन्होंने ये पहला स्तर 0 बताया था, वो ये है। दूसरा बताया है जो कि स्तर 1 आएगा वो है विश्लेषण एनालिसिस। तीसरा है हमारा कि अनौपचारिक निगमन, स्तर 2 रहेगा, लेकिन स्तर लेवल 2 रहेगा, लेकिन हमारा जो है ये 3 क्रम में देखेंगे तो ये तीसरा आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डेडिकेशन इसको बोल सकते हैं। और चौथा है हमारा वो है औपचारिक निगमन, स्तर नंबर 3। और 5वां है हमारा वो है कि दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता। ये जो 5 स्तर बताए हैं वैन हीले ने, वो क्या है कि बच्चे जो किस प्रकार से ज्यामिति का समझ अपने अंदर स्थापित करते हैं स्तर बाय स्तर, उन्होंने इसके बारे में बताया है। अब हम लोग बारीकी से एक एक स्तर के बारे में जान लेते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं ज्यामिति को गणित के अंतर्गत। तो सबसे पहला स्तर जो आ जाएगा वो है हमारा 0, जो कि चाक्षुषीकरण या फिर मानसिक चित्रण इसको बोलते हैं। जो वैन हीले ने पहला स्तर बताया है वो है स्तर नंबर 0, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें जो बच्चे रहेंगे वो कल्पना के आधार पर चित्रों को सीखेंगे। जैसे कि इस स्तर में छात्राओं ने छात्र और छात्राओं के दिमाग पर जो चित्रण के अनुसार सीखते हैं। जैसे कोई बच्चे कोई वस्तु को देखता है, फिर उसके बारे में क्या है कि उस आकृति के बारे में निर्णय लेता है, सोचने का प्रयास करता है। जैसे सपोज कीजिए बच्चे को यहाँ पर क्या दिखाया गया, बोलेगा कि ये वृत्त है, तो वृत्त यहाँ पर नहीं समझेगा बच्चे, ठीक है। लेकिन जैसे ही गोल चीज़ बच्चे देखेगा, कहीं पे गोल बना हुआ देखेगा किसी भी आकृति को, तो इससे पहले जो चीज़ें बच्चे जानते रहता है उसके बारे में उस पर उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चे गोल चीज़ के बारे में पहले से जानता है, वो है एक सिक्का, पैसा, ठीक है। पैसा के बारे में बच्चे जब गोल जानेगा तो बच्चे के सामने जो कभी भी इस स्तर में, इस स्तर के प्रथम स्तर यानी कि स्टेज नंबर 0 है, इसमें जब बात की जाए तो बच्चे के सामने जब कभी भी किसी गोल प्रकार की आकृति दिखाया जाएगा तो बच्चे क्या समझेगा कि यह एक पैसा है, ठीक है। उसी तरह से अगर उसको क्या है कि आयताकार कोई आकृति दिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार की कोई आकृति जो कि आयत है, बच्चे नहीं जान रहा है कि ये आयत है, बच्चे सिर्फ आकृति का शेप को समझ रहा है कि इस ढंग से है, तो इसको क्या समझेगा कि इससे पहले बच्चे इस तरह की आकृति को जो भी देखे रहेगा बच्चे इसका नाम वो दे देगा। जैसे मान लीजिए बच्चे इससे पहले जो है इस प्रकार की आकृति जैसे नोट देखे रहेगा, जो कि देख लीजिए इसका जो है ना स्तर एक ही जैसा लग रहा है, इसका जो लंबाई है इसके बराबर है, चौड़ाई है इसके बराबर है। चूंकि बच्चे में अभी उस ढंग का सोच विकसित नहीं हुआ है कि दोनों में अंतर स्पष्ट कर पाए,
ठीक है, कि दोनों उसका नाम जान पाए। तो क्या है कि बच्चे को जब गोल चीज़ दिखाया जाएगा तो बच्चे समझेगा ये एक सिक्का है, आयताकार दिखाया जाएगा तो बच्चे इसको जो है नोट समझेगा। और भी चीज़ें उदाहरण ले सकता है, जैसे गोल चीज़ में बच्चे रोटी भी समझ सकता है, आयताकार दिखाएगा तो बिस्किट समझ सकता है, या फिर किसी चीज़ का डब्बा समझ सकता है, अपने बुक को भी सोच सकता है बच्चे। तो इस ढंग से बच्चे यहाँ पर जो है इस अवस्था में स्टेज नंबर 0 में इस तरह से मानसिक चित्रण के आधार पर क्या है कि एक प्रतिरूप को बच्चे जो है आकृति के बारे में सोचते हैं अपने दिमागी स्तर से। ठीक है, वही दूसरे स्तर की बात किया जाए, देखिए इस स्तर में जो वैन हीले थे उन्होंने भी जब बच्चे को सिखाया गया है तो बच्चे को वृत्त की संकल्पना जो थे वो किसके आधार पर देते थे पता है? बच्चे को वृत्त सिखाने के लिए उन्होंने सूर्य का उपयोग करते थे, यानी कि सूर्य का उदाहरण उन्होंने देते थे कि देखो ये गोल है तो वृत्त भी इसी तरह से गोल होंगे। वही आयत के बारे में सिखाना होता था तो वैन हीले ने बताया कि एक दरवाजा का प्रयोग करते थे। दरवाजा यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा है दरवाजा का प्रयोग करके बच्चे को आयत की संकल्पना समझाते थे। सूर्य का उदाहरण देकर के बच्चों को वृत्त की संकल्पना समझाते थे। तो चूंकि बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ पहले से जान चुका है उसकी अवधारणा, जैसे गोल चीज़ को सूर्य बोल सकता है, आयताकार मिलेगा तो घर की दरवाजा बोल देगा, नोट बोल देगा, बिस्किट बोल देगा, या फिर कोई भी चीज़ जो है उस आकृति से मिला रहे। उसको ज्यामितीय बारे में भी नॉलेज नहीं, ज्यामितीय नाम के बारे में उसके पता नहीं है, बस वो आकृति वस्तु से वाकिफ है, इसीलिए बच्चे क्या है कि उस वस्तु का नाम लेता है। लेकिन दूसरे स्तर की ओर बात कीजिएगा, दूसरा स्तर जो हमारा होता है विश्लेषण, एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि ये वैन हीले का दूसरा स्तर है ज्यामितीय शिक्षण का। इसमें क्या है कि बच्चा जो है दो आकृतियों के बीच के गुण के आधार पर निर्धारण करने लगता है, तुलना करने लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करने लगता है, वर्गीकरण भी करने लगेगा इसमें। अब उसको क्या है कि बच्चे को जब सिक्का दिखाया जाएगा, ठीक है, बच्चों को क्या दिखाया जाएगा, सिक्का, तो बच्चा समझ जाएगा डायरेक्ट ही के बारे में कि इसका ज्यामितीय नाम क्या है, वह है वृत्त। बच्चे सिक्का को जब बच्चे के सामने सिक्का को प्रस्तुत किया जाएगा तो बच्चे समझेगा क्या कि यह एक वृत्त है। ठीक उसी तरह से अब जो है वही नोट को इसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो बच्चे इससे पहले देखा था, जो उसको नोट बोल रहा था आयत वाला आकृति को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे को जब नोट प्रस्तुत किया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह इसका ज्यामितीय नाम क्या हो सकता है, तो बच्चे यहाँ पर आसानी से जवाब दे देंगे कि इसका ज्यामितीय नाम क्या है, कि आयत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है गोल है, यह वृत्त के समान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त। बच्चे यहाँ पर अस्पष्ट बोलेंगे दूसरी स्टेज में। और ये जो आयत की तरह लग रहा है, लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई जो है चौड़ाई से बड़ा है, यानी कि ये जो नोट है ये आयत की आकृति का है, तो बच्चे इसको फट से जवाब दे देंगे कि यह एक आयत की है, इसका ज्यामितीय नाम आयत हो सकता है। चूंकि बच्चे यहाँ पर विश्लेषण करना सीख जाते हैं स्टेज नंबर 1, यानी कि स्तर नंबर ये 2 होना चाहिए, लेकिन 0 से उन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए इसको स्तर 1 बोलेंगे। वैसे आप समझना चाहेंगे तो इसको दूसरी स्तर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे एनालाइज करना सीख जाते हैं कि बच्चे का जो वास्तविक आकृति दिया जाता है उसका ज्यामितीय नाम क्या होता है, ये जानना स्तर नंबर 1 विश्लेषण में सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, अगले स्तर की तरफ बात करें, वो है हमारा स्तर नंबर 2 हो जाएगा। और वो किस प्रकार से रहेगा कि अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्टिव रहेगा, डिडक्शन रहेगा, इस स्तर का नाम है अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, इसको देखिए, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को क्या है कि किसी भी आकृति के विश्लेषण करने के बाद गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है। कि बच्चे इससे पहले विश्लेषण कर लिया था दूसरे पहले स्तर में, यानी कि विश्लेषण वाले में बच्चे क्या किया कि दो आकृति के बीच में विश्लेषण कर लिया। अब तीसरा स्टेज में क्या करेगा, यानी कि स्तर नंबर 2 में बच्चे क्या करेंगे, अब अनौपचारिक निगमन में, कि बच्चे विश्लेषण जो किए हैं उसके आधार पर अन्य चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे वो जान गए कि ये जो हमारा आयत है और यह हमारा वर्ग है, इस दोनों में जो इस प्रकार से बच्चे जो है यहाँ पर के पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न इस प्रकार से करेंगे कि देखेंगे कि इसका जो लंबाई है वो ज़्यादा है, वर्ग का लंबाई थोड़ा सा छोटा है। अगर बच्चे यहाँ पर ये भी करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से इसको काट करके हटा देंगे तो यह जो है इसको वर्ग बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई क्या है कि बच्चे यहाँ पर समझना सीख गए हैं कि वर्ग की लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पर क्या है कि खुद से यहाँ पर अन्य चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टेज नंबर 3 में कि वर्ग जो है आयत से किस प्रकार से भिन्न है, और भिन्न है तो अगर एक आयत को वर्ग हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सारे चीज़ें जो है बच्चे स्तर नंबर 2 यानी कि अनौपचारिक निगमन में वैन हीले के स्तर के अनुसार सीखना इसमें जो है प्रारंभ कर देते हैं, सीखना यहाँ पर आरंभ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं, इनका जो स्तर है स्तर नंबर 3 यानी कि वो है औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है तो देखिए औपचारिक निगमन को कह सकते हैं हम लोग कि यह जो है निगमन विधि का एक तरह से इसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि बच्चे क्या करेंगे इसमें, अब जो वहाँ पर उसके पास समस्या रहेगी
ही उसका सूत्र का प्रयोग करके उसको हल करना यहाँ पर निकाला जा सकता है, निकालना सीख जाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि वैन हीले के किस स्तर में बच्चा जो है सूत्र का प्रयोग करना सीख जाते हैं या फिर करने लगते हैं, वो हो जाएगा स्तर नंबर 3 और उस स्तर का नाम है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। उस स्तर का क्या नाम है? फॉर्मल डिडक्शन। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि इस स्तर में क्या है कि बच्चा जो निचोड़ को निकाला, ग्रहण किया, उसके नतीजे पर जब पहुंच जाता है तो उसको क्या करता है कि निगमित करना चाहता है, ठीक है, अर्थात उसमें बच्चे सूत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं इस स्तर में। और इनका जो लास्ट स्तर है, सबसे लास्ट वाला, वह है हमारा दृढ़ता। कौन सा स्तर है? दृढ़ता, जो कि स्तर नंबर 4 है। 0 से 4 चल रहे हैं, इसीलिए इसका स्तर नंबर हम लोग 4 बोलेंगे, लेकिन ये हमारा वाकई में देखा जाए तो स्टेज नंबर कितना है? 5 है। लेकिन वैन हीले इसको 4 बताते हैं, क्यों? क्योंकि वो 0 से 1 2 3 4 इस तरह से आए हैं, तो 4 ही अंक तक पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए ना, ये हमारा 5वां स्तर है, लेकिन उनके अनुसार ये स्तर 4 है। इसका नाम क्या है? दृढ़ता। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने जो चीज़ों को सीखा उसको और यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गणित में एक प्रकार की सवाल दी जाती है तो उसको कंठस्थ करने के लिए उस पर आधारित जो है बच्चे से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। ठीक उसी तरह से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ज्यामितीय चित्रण को जो बच्चे समझ जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के ज्यामितीय चित्रण के बारे में बच्चे विश्लेषण खुद से करते हैं, और जिससे क्या होता है कि उसका जो विश्वास होते हैं, बच्चे का विश्वास जो स्तर है वो पूर्ण रूप में दृढ़ हो जाता है। इसलिए इस स्तर का नाम ही रख दिए उन्होंने, वैन हीले ने, दृढ़ता। ठीक है, चौथी जो सबसे लास्ट यहाँ पर स्तर है उनका, वो है दृढ़ता। तो यही उनका 4 स्तर था, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान है। इससे प्रश्न आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहुत लोगों का यहाँ पर डिमांड भी था कि सर वैन हीले के ऊपर एक वीडियो जो है कंप्लीट होनी चाहिए, तो उनके मद्देनजर रखते हुए हमने जो ये वीडियो को जो है कंप्लीट बना दिया है। तो आप सभी लोग जो है इसको अगर कहीं पर नहीं समझ में आई हो तो पॉज करके फिर से बैक जा करके फिर से उन चीज़ों को देखिए, ठीक है, और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ लेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस हमने इतना ही बता सकेंगे वैन हीले के बारे में। ये जो चैनल है RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आप लगातार बने रहेंगे। आपको सीटेट से रिलेटेड बेहतरीन जो भी इंडिया के टेट होती है, सीटेट, यूपी टेट, अन्य स्टेट की भी जो अलग अलग स्टेट की टेट होती है, सारे टेट की यहाँ पर वीडियो जो है यूजफुल वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी, बराबर होती रहेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि जैसे ही हम आपको नया वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब के साथ।